अब कोलिजन क्या होता है? जब कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अगर मिल जाए, वो बोले और क्या हाल चाल, ये बोलेगा क्या? जैसे मिलता है तो बोलेगा हाँ क्या हाल, सब बढ़िया कि हाँ, तो फिर आपस में टकरा टकरू के इधर उधर निकल जाएंगे, तो बाय बाय भी कर देंगे। जब दो पार्टी का आपस में बात करने लगे, हाँ कि वो सब बढ़िया, यहाँ से बढ़िया, इधर पे हाँ सब बढ़िया, खाना वाना खा लिया, हाँ खा लिया, ठीक ठीक है। तो ऐसे कोलिजन क्या होता है? जब दो पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर से आया और एक पार्टिकल इधर से आया तो टकरा सकता है। मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल भी इधर जा रहा है, दोनों में कोलिजन कब होगा? जब आगे वाला रुक जाएगा। हाँ अच्छा, मैंने कहा दोनों चल रहे फिर भी पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी होगा, ऐसा ही है ना? ये आगे वाले की ज़्यादा हो जाए, पीछे वाले की कम हो जाए तो हो सकता है। तो आगे वाला धीरे चलना चाहिए, पीछे वाला तेज चलना चाहिए, तभी तो आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो ऐसी कोई कंडीशन में पहले पढ़ा चुका हूँ मैं सब। कहाँ पे पढ़ाई थी? काइनेमेटिक्स में, याद है लास्ट में? कंडीशन ऑफ कोलिजन जैसे आपको सब कुछ आता है, लेकिन बच्चे क्या होता है, दुष्ट होता है ना? तो इसमें लिखो, कुछ पॉइंट लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अपन डायरेक्ट ऑन द बोर्ड आ जाएंगे, है ना? लिखो, व्हेन अ फोर्स ऑफ अ लार्ज मैग्नीट्यूड, मतलब वो लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा उनके ऊपर। व्हेन अ फोर्स ऑफ अ लार्ज मैग्नीट्यूड एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, बिल्कुल कुछ चीज कुछ सेकंड के लिए लगेगा, कुछ सेकंड भी नहीं, मतलब पता ही नहीं चलने देगा टाइम का। तो एक्ट फॉर अ वेरी लार्ज वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्या? एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, हाँ, एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम act for a very small time period between the particles, between the particles, between the particles. Due to this moment, due to this the moment, due to this the moment of at least one of the particle changes. Due to this the moment, due to this the moment of at least one of the particle changes, then this event is known as collision. मतलब इसकी वजह से दोनों में से किसी एक पार्टिकल का मूवमेंट चेंज हो जाता है ना? हो सकता है वो धीरे चल रहा हो, पीछे से किसी ने लात की मारी, तेज चलने लगाओ, मोटिवेट कर दो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं होता क्या? जैसे आप रात को पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, मान लो आपके जो रूम है ना, यहाँ पे ये रूम है, रूम के पास वाले में एक और रूम, मतलब एक कमरा, तो दोनों में फोम से बना हुआ है, जैसे लकड़ी से बना हुआ मान लो दीवार, पार्टीशन लगा हुआ है ऐसा मान लो। तो अब आपने सोचा सो जाते हैं यार, रात हो रही थी, सो जाते हैं यार, पास वाले कमरे में आ जाएगी और चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है बच्चा, तो आप भी मोटिवेट हो गए, ये पढ़ रहा मैं भी पढ़ूँगा, क्योंकि जब मैं सो रहा हूँ वो पढ़ रहा है। आपको वो बात याद आ गई, सर की बात, अगर आप सो रहे होंगे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, तो आपको वो फीलिंग आ गया, तो आप भी पढ़ने लगे। मतलब कोई पार्टिकल आप, मतलब होता ना कि आप चुपचाप बैठे तो पीछे से आगे किसी ने लात की दे ली, तो आप में मोमेंटम मोमेंटम आ गया, है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन की वजह से किसी एक पार्टिकल में मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली अपन लाइन ऑफ मोशन की बात करेंगे। लाइन ऑफ मोशन लिखो, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। It is the line, it is the line along which, it is the line, it is the line along which, it is the line along which the particles move just before and after collision. मतलब वो लाइन होगी जिसके अलोंग पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो लाइन ऑफ मोशन क्या होता है? वो लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी? लाइन, लाइन, लाइन ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? लाइन, लाइन अलोंग विच द पार्टिकल मूव। दो पार्टिकल है, उनको सेंटर को दोनों को एक लाइन से जोड़ देंगे, उस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा? लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड लिखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। It is the line along which
कोलाइडिंग इम्पल्स एक्ट. It is a line along which colliding impulse act between the colliding particles. Colliding impulse act between the colliding particles. मतलब जो पार्टिकल आपस में जिस लाइन के अलोंग कोलाइड करेंगे उसको बोल देंगे अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, कभी सिखाएंगे. मतलब कुछ नहीं करना, जो तो कोलाइडिंग पार्टिकल हो गए ना उनके जहाँ पे वो इम्पैक्ट करेंगे तो उनके नॉर्मल लाइन. ठीक है, तो लिख लो. चलो नेक्स्ट लाइन लिख लो. देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज. Line of impact is along the normal to the surface of two colliding bodies. अब जो कोलिजन होता है ना वो भी अपन अलग अलग टाइप से पढ़ सकते हैं. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो डायरेक्टली लो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन. तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट. On the basis of line of motion and line of impact. तो अब इस पर बेस्ड है ना, दो टाइप के कोलिजन होते हैं. फर्स्ट है क्या, हेड ऑन कोलिजन. नाम सुना है क्या, हेड ऑन कोलिजन. और सेकंड क्या है, हेड ऑफ. क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन. साइड ऑफ. कहीं और जगह तो नहीं जाने लगी है किसी और क्लास में. हाँ, हेड ऑन कोलिजन कौन सा होता है, जो आमने सामने वाला हो, वो सामने से लड़ो बोल देना तो सामने से, और ऑब्लिक किसी एंगल पर. हाँ, साइड में हो गया. ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन जो सामने से होगा. मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ से दीवार पे बॉल की फेंक के दूँ, हेड ऑन कोलिजन. और ये मतलब जैसे आपका सिर, तो आपके हेड पर कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन. बिल्कुल सामने से, किसी एंगल पे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट. ठीक है, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग हो जाएगा कुल मिला के. ठीक है, तो फर्स्ट लिखो हेड ऑन कोलिजन. तो अपन हेड ऑन कोलिजन की बात करेंगे. सब कुछ अपना आप ही हेड ऑन में चलेगा. ऑब्लिक कोलिजन तो और इजी है, हेड ऑन को समझ लो, ऑब्लिक और इजी. आता है आपको, तो आता है ना, सब कुछ. फिर छोड़ दे फिर आ जल्दी. क्वेश्चन कर रहे थे डायरेक्ट. आता ना, नहीं आता बेटा, आपको आता है तो हमने पहले पढ़ लिया. आपने तो पढ़ ही रखा है, आपको पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं. हम तो इस चैप्टर में वैसे ही मान है. फर्स्ट टाइम पढ़े हो गया. 11 में क्या किया फिर? अच्छा, 11 में पेपर ही नहीं हुए, बच गया. ऐसा हुआ था क्या आपके साथ, 11 में पेपर नहीं हुए? कोरोना वाले तो नहीं हो आप? अच्छा, एक तो फिर पता लगे फिर ऐसे कोविड वाले बना दो. बोर्ड तो थी आपका कोविड में बोर्ड का वो प्रमोट हुए तो वही हो गया आप. आपने प्रमोट, अरे वाह, मजा आ गया. पेपर दिए बिना पास हो गए, 80+ बनते, क्या बुरा है ना. मतलब राजस्थान में तो ये हाल था कि 98, 96 डायरेक्ट तो भाई हमारी बन जाती, पेपर नहीं देने पड़ते. तो आपके भी बनाए गए सब. क्या आप भी हो गया गुड, वो लकी पर्सन आप ही हो गया, विजेता आ गया बोलते तो, लकी विनर. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देखो, इंसान कैसे भी पास हो जाए,
वो सक्सेस जब भी होगा जब उसको नॉलेज होगी। ध्यान रख लेना। आप सोचो क्या रहे हमारे मार्कशीट, बेटा मार्कशीट ऊपर मतलब मैंने ऐसे देखे आईआईटी वाली बता रहा हूँ मैं, ऐसे देखे जिनको नॉलेज नहीं है तो उनको उनकी वैल्यू नहीं है। नॉलेज होगी तो वैल्यू है। गलती से पास हो गया पता नहीं कैसे, तुक्के बैठ गए। तो नॉलेज होगी ना तो आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो नॉलेज को, ये सोच के मत करो तो यार। मैं इसलिए तो आपसे बोलता हूँ कि इनको जो क्वेश्चन है उनको ढंग से करो, तो या तो गलत हो जाएगा या फिर कुछ सीख जाओगे। बस दो ये तो नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हमारी जिंदगी के 5 मिनट कम हो गया, ऐसा कुछ है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉन्ग आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ है क्या? तो बस तो हेड ऑन कोलिजन के लिए बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, चलो तो अपन पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक पार्टिकल लिया, ये चल रहा है v1 स्पीड से, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी तुम्हें, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक पार्टिकल लिया v1 स्पीड से और एक पार्टिकल लिया ये v2 स्पीड से, ये v2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात, वेलोसिटी बात। तो ये बिफोर कोलिजन की बात है, बिफोर कोलिजन चल रहे थे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ बोला कि जो v1 है वो ज़्यादा होगा v2 से, तब तो कोलिजन होगा, कंडीशन देनी पड़ेगी। तो एट द ये कोलिजन का टाइम, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो जब कोलिजन होगा तो क्या आपस में दोनों बात करेंगे और भाई क्या हाल है क्या हाल है, हाँ बोलेंगे हाँ सब बढ़िया। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, याद है ना। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है वो बड़ा हो गया, नहीं, वही है पार्टिकल, वही है। गलती से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है वो लगवा दे। तो इनके मोशन को, इनके सेंटर को जिसके अलोंग मिलाएंगे, इस लाइन को क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि दोनों का मोशन इस लाइन के अलोंग हो रहा है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलूंगा जिस पे इम्पैक्ट का, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें बस मैंने ये बताया कि ये कौन सा कोलिजन कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे कि मान लो एक सरफेस है, एक ग्राउंड सरफेस मान लो, यहाँ से मैंने एक पार्टिकल को क्या किया, एम मास के पार्टिकल को छोड़ दिया मतलब किसी v वेलोसिटी से। तो इसको अगर मैं डॉट 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 करके मिला दूं तो यहाँ पर क्या लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है क्या? ये दोनों लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम होगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि आगे जाके। तो कुल मिला के क्या बात आ रही है, क्या बात समझ आई? तो पार्टिकल जब तक टकराते नहीं है जब तक उसको लाइन ऑफ मोशन बोल देंगे, टकराते समय वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, उसमें भी वो सेम ही एक ही बात है ना। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट को समझ में आएगा। तो इस जगह पे लाइन ऑफ मोशन इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कुल मिला के अपन ऐसे बोल सकते हैं अगर आप और कि हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन है ना, वो हाँ, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो पैरेलल होते हैं, है ना। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन हेड ऑन कोलिजन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर पैरेलल, लिख सकते हो डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हो गया। कौन से मोशन की बात हो रही है, हेड ऑन कोलिजन में, है ना, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में चेंज हो जाती है चीजें। चलो जैसे कि इसको समझ लेते हैं, ये तो ए पार्ट था। अभी तो मैंने क्या है, बस आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैंने हेड ऑन कोलिजन स्टार्ट भी नहीं किया है ना, अभी ऑब्लिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर डायरेक्ट अपन, वैसे सब कुछ आता है आपको, वो तो बस रिवाइज हो रहा है। आपने कहा रिवाइज करा, आपने कहा था ना, ये हो गया। तो अपनी लैंग्वेज में क्लियर ना कि आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है।
तो वो ओब्लिक कोलिजन की बात कर लेते हैं। सेकंड, ओब्लिक कोलिजन में क्या होगा? ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन क्या होता है? जैसे मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है v1 स्पीड से, ठीक है, ठीक है, और एक पार्टिकल है ये इधर आ रहा है v2 स्पीड से, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इस लाइन को क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा लाइन ऑफ मोशन। ये वाली और ये लेगा, ये कब की कंडीशन है? जब वो मोशन कर रहे हैं, मतलब अभी टकराएंगे, कोलिजन नहीं हुआ। लेकिन जब ये आपस में भिड़ जाएंगे तो आपस में भिड़ जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा क्या? दिख रहा है? जब ये भिड़ जाएंगे तो ये तो क्या था? लाइन ऑफ मोशन। लेकिन इससे जो इनके कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर जो नॉर्मल गई, इस लाइन को क्या बोलूंगा? क्योंकि इसके अलोंग फोर्स इधर लगेगा, इस पे लगा, इस पे लगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इस लाइन को क्या बोल दूंगा मैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये लाइन ऑफ मोशन है इसी, ठीक है, कोई दुख वाली बात। अब मान लो उसी में एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंका, वो आएगा 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 आएगा। तो ये वाली इसको क्या बोलूँगा मैं? अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, इसको बोलूँगा लाइन ऑफ मोशन, और इसके नॉर्मल ये हो जाएगी क्या? इसको दूंगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर बेसिस था? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन, है ना। तो अब अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं होता, हम तो डायरेक्ट लेते हैं लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इन पर बेस्ड भी डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। तो आपको इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहना है। हो गया? ये बात समझ आ गई ना? लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसको बोलेंगे, लाइन ऑफ कोलिजन किसको बोलेंगे? जब भी इम्पैक्ट होता है वो सरफेस जो कॉन्टेक्ट होती है उसके नॉर्मल लगता है फोर्स, याद है ना? याद है? वो एक मैंने एक वेज किया था, एक उधर से ब्लूट फेंकी थी, इधर से ब्लूट फायर किया था, तो हमेशा फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर लगा था, याद है ना? कुछ याद है क्या? आप तो थे ही नहीं, ठीक है? क्लास में आए थे क्या? उसके पहले ठंड लग रही है क्या? बंद कर दे ऐसी, थोड़ा तेज कर देते यार, थोड़ा तेज कर देते, 25 कर देते। देखो बड़े ना तो क्या है करो, घर में लगे तुम्हें? घर में लगते हैं नागिन नहीं आते, बताओ कैसे कैसे देश आगे बढ़े? नागिन नहीं आते, घर में भी नागिन है। सर्दी में क्या होगा? हाँ, सर्दी में क्या होगा? सर्दी में तो क्या नहाएंगे सर, मेडिकल में जाके बोल देंगे नानी की गोली दे दो, खा के आ गया, हाँ नाउ आई टेक बाथ, ऐसा भी होता है? मुझे मज़ा आ जाए ऐसे, अगर ऐसे मिल जाए तो नानी की गोली दे दो, हाँ ठीक है ना लिया, होता है क्या ऐसा? डेवलपमेंट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ने की गोली दे दो, पढ़ने की ले लो, हाँ पढ़ लिया, खाली पढ़ लिया। सिलेक्शन की गोली, हाँ ठीक है। तो एक मार्केट में अंग्रेज घूम रहा था अपने इंडिया के मार्केट में, उसमें लिखा था, एक किताब देखी, मात्र 25 दिन में इंजीनियर बने, वही बेहोश हो गया। ऐसा आपके साथ भी होएगा? मात्र 5 दिन में IIT क्लियर, हाँ ऐसा होता है? तो मिल जाए तो आप समझ जाना गलत जगह चल गए आप, पैरेलल यूनिवर्स में चले गए आप, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? कंफर्म? तो लाइन ऑफ मोशन क्या होता है? जब पार्टिकल चलेगा, जिसके अलोंग चलेगा उसको लाइन ऑफ मोशन। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट नॉर्मल, उनके नॉर्मल जो सरफेस होगी उसको क्या बोल दूंगा मैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल देंगे। तो अब अपन बात करते हैं, ये तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ
मोशन। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड अपन बात करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, तीन टाइप के कोलिजन आ जाते हैं, एक तो इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन और थर्ड, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहा हूँ, मन में कुछ बोला आपने, परफेक्टली कुछ बोला नहीं, बोला रिपीट कर रहे क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक, वेरी गुड, ठीक है सही। तो फर्स्ट पॉइंट इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड पॉइंट इनइलास्टिक कोलिजन, थर्ड पॉइंट इलास्टिक। आपने नाम सुना इलास्टिक वर्ड, मतलब इलास्टिक वर्ड होता है कि जिसको खींचा छोड़ दिया वापस अपनी शेप वापस रिगेन कर लिया, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कंजर्व। सेकेंड है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, डायरेक्ट है ये, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे क्या किया आपने, क्या किया, दूसरा जो इलास्टिक बॉडी होगी उसको खींचा, वो वापस आया तो सही, लेकिन इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। फीलिंग लो, मैंने क्या किया, एक रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड को खींचा, रबड़ बैंड वापस आ गया, जैसा था वैसा आ गया, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अब ध्यान सुनो, अब मैंने क्या किया, दूसरे टाइप का रबड़ बैंड लिया, उसको खींचा, वो वापस आया, लेकिन इतना नहीं आया। तीसरा लिया, खींचा, बस खींच गया, आया नहीं वो, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या मैक्सिमम लॉस होगा मैकेनिकल एनर्जी का, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास कितने टाइप के कोलिजन है, तो हम बता देंगे कि हमारे पास बहुत सारे कोलिजन हैं, जो जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसे वैसे उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन कितने आएंगे, दो, कौन कौन से, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर तीन, एक तो इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली मतलब कुछ भी कर लो वापस नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो अब इसको क्या अपन थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, मतलब जो हेड ऑन होगा वो इलास्टिक कोलिजन पे पढ़ेंगे, मतलब अपन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन में, है ना। तो लिखो फर्स्ट लिखो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या, देखो इलास्टिक कोलिजन है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, यही रहेगा ऐसा मतलब, यही ऐसा मतलब। तो जो बिफोर कोलिजन है वो आफ्टर कोलिजन है, कुछ भी हो जाए मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है। चलो 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 देखो, अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, एक दो बॉडी ले रहा हूँ और एक बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आपको फीलिंग आएगी, हाँ ऐसा हो रहा है ना।
और वो स्प्रिंग को उस सेकंड बॉडी का पार्ट ले लेंगे, पूरी बॉडी ही मान लेंगे उस स्प्रिंग के साथ अटैच, है ना। तो आपको क्या है, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बॉडी ली M1 बॉडी, जिसको V1 स्पीड से या वेलोसिटी से चला रहा हूँ मैं। ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये M2 और इस पर स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। ये स्प्रिंग NLP पर है, नेचुरल लेंथ पोजीशन। एक काम करो, इसको बनाओ फटाफट, पे एक साथ समझा दूंगा पूरा, ठीक है। जल्दी बनाना बस, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते रहो, ठीक है, फटाफट, ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी।
होते बता देना फास्ट है ना। लिखो फटाफट। हो गया? ठीक है, देखो जो अभी एक केस और बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, बोर्ड बड़ा होने के बाद भी लैक ऑफ स्पेस आ जाता है, कितनी दुविधा हो जाती है। देखो अब इसको समझना, अभी तक कोलिजन हुआ है, अभी बॉडी दूर नहीं गई है ना इसलिए अभी तो बाकी है ना, केस पूरा तो बाकी है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के आपस में कोलिजन करने वाली है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये V1 से चल रही है, ये V2 से चल रही है, स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए कि वो डिफॉर्म होगी, रिफॉर्म भी होगी। ठीक है, तो V1 ज़्यादा है V2 से, तो इसको जस्ट लाइक इस टाइप का केस मान सकते हो, इसको इस टाइप का केस मान सकते हो। इस सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसी है, स्मूथ है। ठीक है, सिस्टम ले लिया मैंने, तो मैंने बोला कि इलास्टिक कोलिजन मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो मैंने बोला V1 ज़्यादा है V2 से, तो बिफोर कोलिजन की बात कंडीशन है, बिफोर कोलिजन की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इस जगह क्या यही मैकेनिकल एनर्जी है क्या, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई ना, तो मैकेनिकल एनर्जी होगी। ठीक है, बात समझ आएगी। चलो, तो इस जगह अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो क्या होगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ठीक है, चलो अब जब ये जैसे इसके ऊपर इसको जैसे थोड़ा बहुत कंप्रेस कर दे, तो अब स्प्रिंग, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो क्यों होगी चेंज, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ब्लॉक इस पे आ रहा है तो ये स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस होना शुरू कर देगी। स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगी क्या इधर, और ये इधर लगाएगी क्या, स्प्रिंग फोर्स। तो इसकी जो स्पीड है, ये v2 मान लेते हैं, v2 डैश डबल डैश, ये v1 डबल डैश। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये फोर्स लगाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी क्या,
और इसकी स्पीड कम होगी क्या? दिख रहा है ना एक्सीलरेशन, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन, समझ में आ रहा है? तो ये तो उस टाइम कंडीशन है जब जब जैसे ही कॉन्टेक्ट में है उस टाइम कंडीशन। तो मैंने बोला कि उस जगह पर जो v1 डैश है वो ज़्यादा है v2 डैश से, ये वाली स्पीड ज़्यादा है, ये वाली स्पीड कम है। तो अभी भी क्या ये इसके पास ही जाएगा, लेकिन वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जो स्प्रिंग है ना वो मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, वहाँ जाके जो इस पूरे सिस्टम की जो स्पीड है वो सेम हो जाएगी, मतलब पूरा जो है वो एक ही, मतलब पूरा एक ही पार्टिकल की तरह काम करेगा, जैसे कि ये रहा। तो ये बात समझ आई। तो इस जगह देखो काइनेटिक एनर्जी वो 0 के बराबर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम है, टक निकलिए। तो उस जिसमें कम है उसमें ज़्यादा बनाना पड़ रहा था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये M1 है M2 है, तो मैंने बोल दिया इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे इसको ऐसे बना सकते हैं ना, तो ये बस इसको आपको फीलिंग के लिए बना रखी है, नहीं तो आप बोलोगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आ गया, तो आपको इस चीज़ का लफड़ा खत्म करने के लिए बनाया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्लीट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बात समझ में आ गई? तो अब इस टाइम पे ये टाइम ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर जब सिस्टम की जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इस जगह पे m1 इंटू v1 डबल डैश प्लस m2 इंटू v2 डबल डैश, ठीक है ठीक है। इसमें वेलोसिटी लगा देना, तो पता नहीं कि आपके दिमाग में इधर उधर की बातें ज़्यादा आ जाती है। तो जब 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 इसका कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, किसका? स्प्रिंग का कंप्रेशन, तो फिर देखा जाए ना तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती गई, वही कंडीशन धीरे धीरे जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो ओवरऑल वेलोसिटी सेम हो गई, पूरा सिस्टम में एक साथ चलेगा ना फिर तो कंप्रेशन होने के बाद। तो उस मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जिस टाइम पे वो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, तो इसमें स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा ना, तो उस टाइम पे जो सिस्टम की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वही क्या उसके सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, पूरा सिस्टम सेम हो गया तो उसका सेंटर ऑफ मास का भी सेम आएगा। तो उस समय v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, क्योंकि डिक्रीज होती जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ टोटल सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। वो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई ये एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, लिख लेना आप, हियर एक्स मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, लिख लो फटाफट, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। आगे बढ़ो, केस फोर्स की बात कर लेते हैं। डैश है यहाँ पर, है ना, डैश डैश, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगी, सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, डैश डैश। जब बॉडी यहाँ पर क्या कर रही होगी, रिफॉर्म हो रही, रिफॉर्म। इस टाइम बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा था कंटिन्यूसली, बॉडी चिपकती हुई जा रही थी, फिर एकदम से, जैसे आप देखो इसको ऐसे फील कर सकते हो, आपने कभी टेनिस की बॉल देखी है, देखिए रबड़ की, है ना, तो आपने बॉल को दीवार पे हिट करना, तो बॉल क्या करेगी, बॉल दीवार के पास जैसे टकराएगी फिर वो जितनी कंप्रेस हो सकती है उतनी कंप्रेस होगी, फिर वापस आ जाएगी। तो ये तो पहले तो हिट किया, हिट करने के बाद जितनी कंप्रेस हुई उतनी हो गई, उसके बाद वो वापस आ गई। तो मैंने जब लिया, ये उस टाइम की वेलोसिटी है जब वो कोलिजन के बाद की, जस्ट बाद, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में मैंने बोला इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई, है ना। इसको v1 डैश बोल देना, इसको v2 डैश बोल देना।
तो उस जगह पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो इतनी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। और उस जगह में मैकेनिकल एनर्जी तो वही काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो उसको तो हटा दो जो फाइनल कंडीशन है। तो कुल मिला के इन इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो आप लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी का देखो आपको कंटिन्यू दिख रहा है कि जब कोलिजन हो रहा था काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वापस आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये फाइनल केस में काइनेटिक एनर्जी है। और इसके पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी थी क्या। देखो ये कौन सा पार्ट है, आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन, आफ्टर। इसके पहले का भी आप दिख रहा हुआ है, इसके पीछे दिख रहा हुआ, चिपका हुआ दिख रहा है ना, इसके पहले का भी इसके पीछे दिख रहा होगा, आपको थोड़ा इमेजिनेशन करो, दिखेगा, दिखा, तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है ना। आई बात समझ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से आ रही है, मतलब डिफॉर्मेशन की वजह से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसमें भी कुछ और बता रहे हैं, जल्दी करो। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस समय मैकेनिकल एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन पार्ट है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है ना, लेकिन ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है, कंजर्व रहेगी। चलो मैं इसमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो पहले बता देते। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या ड्यूरिंग द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन कंजर्व रहेगी, लेकिन जब फर्स्ट केस देखा था आपने, फर्स्ट केस में क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी क्या आफ्टर कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्या, अरे बात है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, सोच लो, देख लो, ड्यूरिंग द कोलिजन में सब कुछ है, यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे बोल सकते हो, क्या सुनो, इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, बोल सकता हूँ क्या, इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बोल सकता हूँ, मतलब डिग्री नहीं हो रही क्या, हो रही है ना। तो ये इलास्टिक कोलिजन में तो है, ठीक है, कुछ समझ में आया, क्योंकि उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। चलो मैं एक सेकंड पॉइंट पूछता हूँ, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, बात समझ आई, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, उसी को तो उल्टा करके बोला, तो फोर्स कहाँ से हो गया, उसी को तो उल्टा करके बोल दिया मैंने, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रही है, कंजर्व आ रही, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब मैं एक और बात बोलता हूँ, देखिए बताना, काइनेटिक एनर्जी, चलो हाँ ड्यूरिंग द, चलो एक बार दोबारा फिर देख लो, क्या पता आपके कान में थोड़ा कुछ मटेरियल चला गया हो, तो थोड़ा कम समझ में आया हो, तो एक बार फिर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं ना, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, फॉल्स। सेकंड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज सेम द फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, मुझे वेलोसिटी से क्या मतलब, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई, ओवरऑल कंजर्व रहेगी, पोटेंशियल यहाँ भी जीरो वहाँ भी जीरो, तो जो काइनेटिक एनर्जी हुई तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बोला ना मैं, दोबारा सुन लो, मैं बोल रहा हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज सेम द फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी दोनों सम ही तो है, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो वहाँ भी पोटेंशियल जीरो थी, तो वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी वही तो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो वैसी चीज़ है,
तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, तो क्या फर्क पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में क्या था? मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट केस में इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फोर्थ केस में। ये तो बताओगे ना, है ना? इसमें मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या फर्स्ट केस के लिए, केस में इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या फोर्थ केस के लिए। दोनों में ये जीरो है क्या? तो ये दोनों बराबर नहीं आएगी क्या? ये तो बात बोल रहा हूँ मैं। तो ये बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन की बात बताई मैंने ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन नहीं बोला है जगह पे, यहाँ पे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बोला है ना? तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन बन जाते हैं थियोरेटिकल और हम उड़ जाते, ठीक है, और हम उड़ जाते। तो हमें उड़ना आता है क्योंकि हम पापा की बरी है, देखो उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आप इसमें यूज ले सकते हो न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। कुल मिला के ये है काम। मोमेंटम तो कंजर्व है ही सही, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या सोचना पड़ता है कुछ। हाँ यार, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है, सोचना पड़ता है ना, इसलिए। लेकिन इसमें तो चलेगा क्या, दौड़ेगा। तो आप लिखना चाहते हो क्या इस पॉइंट को जो मैंने बताया? क्यों जाएगा ड्यूरिंग द कोलिजन से लिखना है क्या? लिख लो, चलो दो ट्रू फॉल्स से भी लिख लो। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ट्रू फॉल्स करके लिख लेना। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। फॉल्स या ट्रू? फॉल्स है ना। नेक्स्ट में लिखो सेकेंड पॉइंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज सेम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज सेम फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। सेम फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, चलो ये भी पूछ लेते हैं, क्या पता ज़्यादा ही समझ में आ गया। पता मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? यहाँ पे लगा सकते हैं ना, क्योंकि मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन इनवैलिड कब हो जाएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो आप लगा सकते हो। तो थर्ड पॉइंट लिखो, मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ड्यूरिंग द कोलिजन। हो गया। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ, तो इलास्टिक कोलिजन में जो डिफॉर्मेशन के जो दौरान, अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन के जो दौरान एनर्जी जो स्टोर हुई होगी वो किस में गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। डिफॉर्मेशन में देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी में गया ना, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, ठीक है। तो वो रिफॉर्मेशन का टाइम, जब रिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना पहले तो बॉल को हिट किया, हिट करते करते फिर वो कंप्रेस होगी, वो डिफॉर्म हो रही है, उसके बाद रिफॉर्म भी तो होगी, वापस आएगी, है ना। तो जो रिफॉर्मेशन में वो पूरी एनर्जी किस में चली जाएगी? वापस काइनेटिक एनर्जी में। किसी को कोई दुख दर्द वाली बात है क्या? देखो ये छोटी छोटी लाइनें बहुत काम आएगी आपके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व करने में, बहुत हेल्प करेगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो कोलिजन इनइलास्टिक हो जाए तो उससे पहले बता रहा मैकेनिकल एनर्जी
कंजर्व नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या रहेगी? अगर कोलिजन इनइलास्टिक हुआ, अगर कोलिजन इनइलास्टिक हुआ तो ड्यूरिंग द कोलिजन जो डिफॉर्मेशन होता है, तो जो एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, नहीं, जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई थी वो रिफॉर्मेशन में वापस नहीं मिल पाती। पता नहीं, पूरी पूरी तो मिलती है। हम तो पूरी जो है ना, तो हम तो जितना लेके आए हम तो उतना लेके जाएंगे, जितनी फीस जमा करी वापस लेके जाएंगे हम तो लास्ट स्कॉलरशिप पे। ऐसा तो नहीं है, ऐसे ही क्या? हाँ सही सही, कोई बात नहीं, मोदी जी को एप्लीकेशन लिखना, वो लिखना ना स्कॉलरशिप टेस्ट, मोदी से बोलना कि हमारे फीस वापस हो आप। सबके वही सेंट्रल लेवल पे बातें हो रही है, एजुकेशन पता लगे, वो बोले पता लगे पूछ जाए बात, अरे फीस कहाँ आ गई, हमारे पास तो कोई आई नहीं। फिर डायरेक्ट यहाँ पे मैं पीएम साहब की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमारे पड़ोस में मोदी जी और रहते उसकी बात कर रहा था ना। मोदी जी सर ने हमें, तो हमको हम उनको भी मोदी जी बोले, नाउ कवर इट, ठीक है। तो अगर अपन इसमें ग्राफ बनाए तो क्या बनाए, ग्राफ, तो इससे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे ये तो काइनेटिक एनर्जी है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से होता है। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, चलो डिफॉर्मेशन, चलो ये बिफोर कोलिजन की बात, तो ये आफ्टर कोलिजन, ये ड्यूरिंग द कोलिजन। ये जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम होगा क्या? तो इलास्टिक कोलिजन में जब डिफॉर्म होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी क्या? फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये तो मान लो डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, चलो इसको थोड़ा एक प्लान और बना देते हैं। अब क्या हो, वापस बॉडी रिफॉर्म होना शुरू कर देगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या वापस उतनी पहुंच जाएगी जितनी थी पहले। तो इलास्टिक कोलिजन में ये होता है। कुछ समझ में आ रही बात? आ गया? चलो, तो ये कौन सा पॉइंट होगा इस जगह की बात करें अपन? क्या मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन आ गई क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो वेलोसिटी थी, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी क्या? v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ तो मिनिमम भी नीचे होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो बना लो इसको, फटाफट इसको कोई के नोट ले लेते हैं, और इस जगह पे ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। यहाँ पे लिख लेना डिफॉर्मेशन, यहाँ रिफॉर्मेशन, बिफोर कोलिजन, बिफोर, और ये आफ्टर। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। यहाँ पे लिख लेना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और वो कितने किसके बराबर होगी? हाँ पोटेंशियल मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किसके बराबर होगी? कितनी बताई थी? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। और इस जगह जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर आ गई क्या? अगर मैं ये इस पर ही एक लाइन खींच दूँ इसे डॉट डॉट करके, तो ये कौन सी वाली लाइन बताएगा? अच्छा, कुछ ज़्यादा अंदर नहीं चला क्या डीप? ये कौन सी एनर्जी बताएगा? लाइन ऑफ मोशन बताओ। मतलब इसमें देखा जाए ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इसमें क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द, ये डिफॉर्मेशन लिख लेना, ये रिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन लिख लेना यहाँ पे ना। तो इसमें क्या हो रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। डिफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी और पोटेंशियल बढ़ रही थी। रिफॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ने लगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर कम होने लगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने कटोरा बना दिया उड़ जाओगे। तो इसके समान में दो तीन लाइनें लिख लो।
लिखानी तो पड़ेगी इसे, हाँ, या फिर छोड़ दें? नहीं, लाइन छोड़ दें, क्लास तो चलो लिख लो। ड्यूरिंग द, देखो जल्दी लिखो, लिख लिया? एक लाइन तो होगी लिखो, और स्पीड में लिखना थोड़ा। देखो, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। नेक्स्ट लाइन, the initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy of a system. The initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy of the system, but it is not equal to throughout the process. आगे बात समझ, but it is not equal to throughout the process. Next line लिखो, at the instant when velocity of both the bodies are same, जब दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ब्रैकेट में लिखना VCOM, at the instant when velocity of both the bodies are same, ब्रैकेट में लिख लो VCOM। At this moment potential energy of deformation is maximum, potential energy deformation is maximum and kinetic energy is minimum. Next line लिखो, during the collision the total momentum of the system remains conserved. During the collision the total momentum of system remains conserved and it is independent of the type of collision. मतलब टाइप ऑफ कोलिजन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट लाइन लिखो, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन impulsive internal forces are of conservative in nature. During the elastic collision impulsive internal forces are of conservative in nature. सस्ते में से करके देखते हो क्या? दोबारा बोला? अच्छा, दोबारा बोल भी लिखो, दोबारा बोल देते, डिमांड आई देखो, भर देते, लिखो, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन impulsive internal forces are of conservative in nature. Impulsive internal forces are in conservative in nature. देखो, जितना डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन जितना पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा उतना ही नेगेटिव वर्क डिफॉर्मेशन में हो रहा होगा, तो उनका जो नेट वर्क है ना वो जीरो हो जाएगा। सर ये तो हमारे सिलेबस से बाहर मत पढ़ो जरा। जो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा ना, तो उसमें जितना पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा, क्योंकि जिस टाइप से फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जितना इंटरनल फोर्स की बता जितना पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा, फिर रिफॉर्मेशन में उतना ही नेगेटिव वर्क हो रहा होगा, तो वो जो ओवरऑल जो नेटवर्क है ना वो जीरो हो जाता है। आप चाहो तो अपनी लाइन में लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ये डिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेशन, ये पूरा लिखना डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन। वो तो क्या है, जगह नहीं थी, ये एक ही बात मालूम, जगह नहीं थी या सर लिखना नहीं चाह रहे थे, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जगह नहीं थी, हम तो ये मानेंगे जगह नहीं थी। हो गया, कुछ पढ़ा है, कुछ समझा, कुछ चमका, या सब कुछ चमक गया, उड़ गया, आ तो गया ना। तो अपन ये तो हमने तो बस थोड़ा नॉलेज बेस पर कर ली बात। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन बेस पर बात करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब इसको रब कर दे,
देखो ये इसलिए बताया क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको आना चाहिए। तो इसमें जितना वर्क डन होगा पॉजिटिव, उतने इसमें नेगेटिव वर्क डन होगा, तो जीरो हो जाएगा टोटल। वैसे बताया मैंने, नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब डिफॉर्मेशन में जितना पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है इंट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जितना ही डिफॉर्मेशन में वर्क डन होगा, ये प्लस में वो माइनस में जीरो। ठीक है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर तो ठीक है, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमें तो वो जब क्वेश्चन आएगा ना, जब हम देख लेंगे याद आ जाए तो ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात। हम तो ऐसे करते सर, ऐसे करते क्या कुछ समझ में तो आता है ना सर। वो क्या थोड़ा ठीक है। एक बार तो हमारा फिजिक्स से विश्वास उठ गया था, जब चलते हुए भी वर्कडन नहीं हो रहा था उठ गया था ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है। लिखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सब आता है। क्या आता है आपको? सब आता है। तो इसको चिपका लो फटाफट, और इसको समझ भी लेना फटाफट खुद से वैसे आ जाएगा आपको, आ जाएगा। मेरे को तो बस इक्वेशन लगा के दिखाने के ऐसे होता है, मैं आता है बचपन से सीख रहा, क्योंकि इतने दिनों में अपन यही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की। जल्दी लिखते जाओ बस, अब आपके पास समय सीमा बहुत कम है। अगर आपको जल्दी घर जाना है तो, नहीं जाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, पूरा लिख लेना है ना, नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में क्या हो रहा है। होता होगा कोलिजन इसमें हो रहा होगा, इसे मान लेते हो आप, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या मैं? मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी क्या? कुछ समझ आ रही बात? तो क्या करें? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। तो क्या हम, क्योंकि ये लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या आप इनको सोल्व करना जानते हैं क्या हम? क्या हम इनको सोल्व करना जानते हैं क्या? क्या मुझे 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 ये निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? मेरा टारगेट ये रहता है कि इसमें v1 डैश और v2 डैश निकालना है। क्या हम इसे सोल्व करना जानते नहीं जानते? कोशिश तो कर सकते हैं सर, वेरी गुड। तो देखो ध्यान से देखो, इधर इसको इधर ले जाओ, हाफ m1 ब्रैकेट में v1 डैश का स्क्वायर माइनस v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हाफ m2 इधर ले जाओ, तो v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर दिख रहा है। तो और इसमें सिमिलरली इसमें भी करो और आपस में डिवाइड कर देना। ठीक है, सोल्व करो। हाँ लिखना है, करना नहीं है, लिखना है, कर लेना मतलब आता है। क्योंकि आप, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बताना या आपके लिए बहुत, आपके खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट की बात मैं नहीं चाहता आपको ये बिल्कुल वो लगे, आत्मसम्मान की बात आ रही है ना, इसलिए। तो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, देखो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, जिसको करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ ये होगा। अभी कुछ और आएगा इसमें, देखो तो एक स्टेप और लिख दी मैंने, अभी भी कुछ हो सकता है क्या इसमें?
पक्का? ये प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख देंगे, फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल क्या बचेगी स्टेप? v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 डैश, क्या? हाँ वही। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। कहाँ की बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग में। तो आपके पास एक जुगाड़ और बता रहा हूँ, ये जुगाड़ बस हमारे लिए ही, किसी और के लिए नहीं है। मान लो आपको ये नहीं लगाना यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके फिर पागल हो जाए। ये वाली इक्वेशन तो याद रख सकते हैं, कैसे याद रखोगे? दोनों पार्टिकल की दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दो, v1 प्लस v1 डैश, दोनों पार्टिकल की दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दो, दोनों बराबर होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। अरे बात में आइए, कुछ समझ आ रहा है? चलो, मतलब इनका सम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी प्लस सम ऑफ सेकंड पार्टिकल दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये चेक करने का तरीका, तो ये तो पता लगी है कैसे आया, ठीक है? तो कर लोगे? चलो इसको लिखो, हो गया? चलो, अगर मान लो, क्या मान लो, इसमें मैं रिलेटिव का भी फंडा लगा सकता हूँ। कैसे? मान लो मैं इसके प्रेम में बात करूँ, तो इसकी वेलोसिटी को इसको दे दूँ उल्टा करके, हाँ? मान लो मैं इसके प्रेम में बात करूँ, तो इसकी वेलोसिटी को इसको उल्टा करके, तो भी क्या हमें बिल्कुल वही कंडीशन दिखेगी। तो आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। क्या ये टफ है क्या? ये टफ नहीं, ठीक है? तो क्या बना ट्रायंगल? v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू, अच्छा तो लिख दिया ना, चलो तो अच्छी बात, लिख देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा हेर फेर करना चाहता हूँ, मतलब इसको इधर ला रहा हूँ और इसको इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है? तो v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 डैश माइनस v2, अच्छा v2 लिख दिया ना, v1 डैश। तो अब देखो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर ये बात आपको कुछ समझ में आ रही हो कि डिफॉर्मेशन में वो पास पास आ रहे थे, रिफॉर्मेशन में दूर जा रहे थे, कुछ समझ आ रहा है? ऐसे मान लो, ये लो, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? अप्रोच, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? ये मान लो, ये भी मान सकते। वैसे मोस्टली इसी के लिए, क्योंकि जो दिख रहा है अपन, जो दिखता हुआ दिखता है, तो अपन इसी के लिए बात करेंगे। ठीक है? टफ है क्या? टफ तो कुछ होता है नहीं। तो आप लिख सकते हो, जो ड्यूरिंग द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होता है। तो आप चाहो तो इसमें बात लिख सकते हो। और इसका रेशियो में से क्या आएगा? फिक्स आएगा। कितना आएगा? v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइड बाय v1 माइनस v2। मतलब रिंगटोन अच्छी नहीं लगा रखी, बताओ। रिंगटोन तो अच्छी लगानी चाहिए ना कम से कम। ठीक है, मान लेते हैं, हो जाता है। रिंगटोन तो अच्छी होनी चाहिए कम से कम। वैसे इसका ग्राफ मैं काम करता हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बना लोगे? छोड़ दूंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो देखो, ऐसे समझ लो शॉर्ट में, फिर उसको बना लेना। ये था, ये था, चलो उसमें पूरा ही समझाना पड़ेगा, उसको बना लेना, ताकि मैं डायरेक्ट समझा दूंगा फिर, है ना? चलो कल करते हैं।